रियासत की मशहूर दरसगाह दीनी तालीमी इदारा दारुल उलूम सबील इरशाद के मोहतमीम और इमारत शरिया के अमीर शरीयत मुफ्ती सगीर अहमद खान की आज तदफीन अमल में आई। नम आंखों के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। मुफ्ती सगीर अहमद एक सादा मिजाज शख्सियत थे जिनके चाहने वाले बड़ी तादाद में थे। आज उनकी तदफीनी कार्रवाई में रियासत कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया भी शिरकत करते हुए नजर आए। इसके साथ ही रियासत के वजीर जमीर अहमद खान, यहाँ के MLAs और बहुत सारे मुस्लिम लीडरान इसमें शिरकत करते हुए दिखाई दे। बहुत बड़ी तादाद में उलमा इकराम भी आए। रियासत भर से उलमा इकराम और उनके जो उनके तलबा, जो उनके स्टूडेंट्स थे, वो भी इसमें शिरकत करते हुए नजर आए। बड़ी तादाद में लोगों ने जनाजे की नमाज अदा की और उन्हें सरकारी एजाज के साथ तदफीन किया गया, यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर सरकारी, यहाँ की रियासत की सरकार ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। लोगों ने बंदूक की सलामी देते हुए उनके जनाजे के से पहले सलामी दी गई और मुफ्ती सगीर अहमद खान को खराज अकीदत पेश की गई। मुफ्ती सगीर अहमद खान के चाहने वाले और उनके स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में देखने को मिले और उन्हें मदरसे के अहाते में ही तदफीन उनकी हुई। और इससे पहले के जो अमीर शरीयत थे, मदरसे के जो मोहतमीम हुआ करते थे, मुफ्ती अशरफ अली, और उनसे पहले मुफ्ती सऊद साहब, उनकी भी तदफीन मदरसे के ही अहाते में हुई। इसी वजह से मुफ्ती सगीर अहमद साहब की तदफीन भी मदरसे के ही अहाते में हुई है। मुफ्ती सगीर अहमद के दो ओहदे थे, एक वो इस बड़े इदारे के मोहतमीम थे, दूसरे वो इमारत शरिया के अमीर शरीयत कर्नाटक थे, जिसकी वजह से इन दो ओहदों की जगह को पुर करना ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत जाने के बाद नए इस लोगों को उसमें चुनाव करना अपने आप में एक बड़ा काम होगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये पूरा मामला पेश होता है। उनके फर्जंदगान और उनके चाहने वालों ने, तमाम लोगों ने उन्हें नम आंखों के साथ अलविदा कह दिया है। इस मौके पर वजीर आला सिद्धरामैया और वजीर जमीर अहमद खान के अलावा CM के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, MLC व चीफ विप सलीम अहमद, MLA रिजवान अरशद, वजीर KJ जॉर्ज, MLA तनवीर सेठ और कई बड़े उलमा इकराम शरीक हुए। समर्पण और इसे बंदूक पड़े, पुनः तुम भी समर्पण और इसे हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है पयाम आखिरी आखिरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है पयाम आखिरी आखिरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है पयाम आखिरी आखिरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। अल्लाहु अकबर। कल फजर 5:30 बजे फजर के अजान के वक्त पे उनका इंतकाल वगैरह सुन के बहुत दुख हुआ। 15 दिन पहले जाके मैं देख के आया था, तबीयत जब नासार थी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे, मैं जाके देख के आया था। 2 दिन पहले मालूम पड़ा कि तबीयत थोड़ा बेहतर है, थोड़ा इशारे में बात कर रहे करके अचानक सवेरे 5 बजे अजान के वक्त उनका देहांत हो गया। हम लोग सुन के बहुत परेशान भी हुए, दुख भी हुआ।
अमीर शरीयत सगीर अहमद साहब के बारे में पूरी कर्नाटका जानती है। मेरे ख्याल से 10 साल की जब उम्र के अंदर वो सबील इरशाद में आके तालीम पाए थे। तालीम पाए के कम से कम 70-75 साल की उम्र 60-5 साल सबील इरशाद में रह चुके हैं। और अमीर शरीयत के हम लोग नज़दीक से देखे, इतना सिंपल आदमी मैं कभी मेरी ज़िंदगी के अंदर देखा नहीं। यानी एक अहदे पे जो ऐसे अहदे में बैठे थे, अमीर शरीयत मतलब क्या, हमारे सबके रहबर हो, कर्नाटका के रहबर हो, वो इस तरीके से एक मासूमियत के साथ एक बच्चा जैसा लगता था वैसे रहते थे। कभी उनको तासुब, हिंदू मुसलमान कुछ ऐसा तासुब भी था। आज उनकी जो नेक काम जो करे, नेक आदमी का, उसकी एक मिसाल कल आप देखे होंगे। उनके चेहरे पे ऐसा नूर था, मैं देख के खुद परेशान हो गया। क्यों? जब बीमार थे, उनकी तबीयत जब नासार थी, मैं घर पे जाके देखा था। जब भी उनका इंतकाल होने के बाद उनके चेहरे पे मैं, नसीर अहमद साहब, अरशद रिजवान साहब परेशान हो गए। इन्हें एक नौजवान का बच्चा होता ना, 12-13 साल का बच्चा, एक जुल्डी नहीं है, उसमें मालूम पड़ता है। जो भी नेक आदमी होता है ना, उसके चेहरे से मालूम होता है इंतकाल के बाद। आज देखो ये मजमा देखो, आज जो जनाजे की नमाज जो 10 बजे पढ़ाई जा रही है, आज उसका मजमा देख के होता है कि वो कितने नेक थे। सिर्फ अल्लाह से इतना ही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, कब्र के अज़ाब से बचाए, जन्नत के दरवाजे उनको खोले करके। रंजो गम का दिन है। हज़रत मौलाना सगीर अहमद ख़ान रशदी साहब जो रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत हैं, आज इस दार फ़ानी को छोड़कर यहाँ से रहलत उनकी हो गई। और उनकी जो रहबरी, रहनुमाई इस कौम के लिए, इंसानियत के लिए थी, उससे हम सब महरूम हो गए। एक ऐसी शख्सियत जो सबको साथ लेकर, सबको वक्त पड़ने पर नसीहत करते हुए, जब भी ज़रूरत पड़ी हमदर्दी जताते हुए, जब भी ज़रूरत पड़ी खड़े होकर आवाज़ उठाते हुए, इस कौम को उनकी क़यादत की ज़रूरत है। और उनकी हयात में उन्होंने बहुत सारे खिदमत अंजाम दिए। हज़रत मौलाना सगीर अहमद साहब अमीर शरीयत, इनके इंतकाल से बहुत बड़ा नुकसान कौम व मिलत के लिए हुआ है। और साथ ही साथ हज़रत के ताल्लुकात मेरे साथ लगभग 30 साल से भी हैं। 2001 में हज़रत के साथ हज के सफ़र पे जाने का भी मौका मुझे मिला था। बड़े ही नरम मिजाज के, और मैं समझता हूँ कि ये सदमा न सिर्फ उनके ख़ानदान के लिए है, पूरे मिल्लत के लिए, क्योंकि उनकी मोहब्बत इसका बाकायदा आज हज़रत के नमाज जनाजा में जिस तादाद में लोग सैलाब की तरह आए, उनके दिलों में जो मोहब्बत हज़रत के खातिर थी, यह देखने को मिला है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत और जन्नत फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए। नुकसान, एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा पूरी रियासत के लोगों के लिए। एक बड़े जैद आलिम जो है हमारे बीच नहीं है। हमारी रियासत के जय्यद आलिम दीन और अमीर शरीयत कर्नाटक हमारे दरमियान में नहीं रहे, जिसकी वजह से पूरी रियासत के मुसलमानों को खुसूसियत के साथ और पूरी रियासत के अवाम को उमूमियत के साथ एक बहुत बड़ा गहरा सदमा पहुंचा है। और आपका चले जाना एक नाकाबिल तलाफ़ी, ये मेरे पास इनके लिए कुछ अल्फाज ही नहीं है कि जिनको मैं आपके सामने बयान कर सकूं। आज माशाअल्लाह एक बहुत बड़ा ठाटे मारता हुआ समंदर यहाँ आया, आपके नमाज जनाजा में शरीक हुआ। चूँकि आपके फ़र्जंदानों में से 3 फ़र्जंदान अबू धाबी में और अल आइन में और इसी तरह शारजा में रह रहे थे कि उनके आने में ज़रा वक्त लग रहा था, जिसकी वजह से आज सुबह के लिए नमाज जनाजा तय की गई। अल्हम्दुलिल्लाह सब शरीक रहे और दूर दराज से, बेलगाम से हो, बहुत से मकामात से तमाम उलमा इकराम भी, अवाम भी यहाँ तशरीफ़ लाई और नमाज जनाजा में शरीक रहे। और खुसूसियत के साथ हमारी रियासत के वज़ीर आला
اور منسٹران اور دیگر احباب بھی تشریف لائے اور ہمارے اس غم میں شریک رہے. میں امارت شریعہ کرناٹک کی طرف سے بھی اور دارالعلوم سبیل الرشاد کے ارکان شورا کی طرف سے بھی تمام مسلمانوں کا شکر گزار ہوں کہ اس غم میں آپ شریک رہے، اور فرزندان بھی ماشاءاللہ یہاں اس وقت سب کے شکر گزار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس منظر نے یہ سبق دیا ہے لوگوں کو کہ وہ دنیا میں زندگی ایسی گزاریں کہ جب وہ جائیں تو ایک مجمع، ایک عالم ان کے جانے کا صدمہ محسوس کرے اور وہ سوگوار بنے اور اپنے قلبی جذبات کو لے کر کے ان کو وداع کرنے پہنچے. یہ زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے. جو گزشتہ کل سے یہاں انسانوں کا سمندر اور ان کا جو تانتا بندھا رہا، اور آج جو وداع کرنے کے لیے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جو لوگ یہاں امٹ پڑے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر شریعت علیہ الرحمہ جو ہے وہ ایک فقط عالم دین، ایک استاد اور ایک مدرسے کے محتمم فقط نہیں تھے. امیر شریعت کے منصب پر رہتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے. اور بڑے تحمل کے ساتھ حضرت نے اپنی زندگی سے جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ادارے سے، مادر علمی سے ہمارا رابطہ مضبوط رہے. میں فارغین دارالعلوم سبیل الرشاد، ابنائے سبیل سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے مادر علمی سے جڑے رہیں اور مثبت انداز میں اپنی سوچ کو رکھیں اور آگے بڑھیں اور سب کو لے کر چلیں. شکریہ. اور اسی طریقے سے ہمارے والد محترم کسی سے دشمنی نہیں، بہت ہی سادگی ساتھ اور بہت ہی تواضع اور عاجزی کے ساتھ ہی جو ہے اپنی زندگی کو لایا ہے، اور کسی سے بغض، عداوت، کینہ ہم کبھی کسی سے ہم نے نہیں سنا تھا. ہمارے لیے آج کا دن بڑا غم کا دن ہے، اور بہت ہی ہم لوگ حضرت کی کمی محسوس کر رہے ہیں. حضرت نام کے صغیر تھے مگر کام کے کبیر تھے، اور الحمدللہ جب بھی مسائل امت کے آتے، حالات کچھ بھی آتے، تو لوگ حضرت سے ملتے. حضرت جو ہے مسائل بڑے آسانی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، امن کے ساتھ، آسانی کے ساتھ حل کر دیتے تھے. اللہ رحم فرما. حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت العالم موت العالم ہے. ایک عالم کا گزر جانا ایک عالم کی موت ہے. یہ ہم اپنے مشفق مربی استاد حضرت صغیر احمد رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتم کہتے رہے، ہم تب رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑتا ہے. ہم سے جدا ہو گئے، بس اللہ کے فیصلے پر اللہ ان کو بلا لیا ہے. بس ہم سب غمگین ہیں. کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیے، میرا آنا امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال سے ہوا ہے. ہم اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب علیہ الرحمہ جس طریقے سے متبحر عالم دین تھے، منکسر المزاج، عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے، یہی چیزیں ہم اور آپ کو بھی اپنانی چاہیے. جب آدمی ایک با اثر عالم ہوتا ہے، با عمل عالم ہوتا ہے، متواضع اور منکسر المزاج ہوتا ہے، تو اس کی حکومت دلوں پر ہوا کرتی ہے. جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا کہ آج لاکھوں کی تعداد میں ان کی نماز جنازہ میں لوگوں نے شرکت کی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور اہمیت تھی. ظاہر ہے کہ امیر شریعت کرناٹک کا انتقال صرف کرناٹک ہی کے لیے نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کی ملت اسلامیہ کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے. اس لیے آج پوری ملت اسلامیہ سوگوار ہے. یہ نہایت ہی افسوس اور دکھناک خبر ہے کہ ریاست کرناٹک کے ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی صغیر احمد صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے. اور حضرت کی اس مدرسے کو بہت ساری قربانیاں تھیں، اور ماشاءاللہ کئی سالوں سے آپ درس حدیث، بخاری شریف وغیرہ کا درس دیا کرتے تھے، اور بڑی اللہ والی شخصیت تھی. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر ماشاءاللہ جنازے میں شرکت کرنے والے افراد کو دیکھا گیا، اور فرزندان توحید رسالت اور فرزندان سبیل و رشاد، خدیم اور جدید سب یہاں پر موجود تھے. حضرت کا جانا جو ہے ایک بڑا نقصان ہے. آپ چونکہ یہاں کے طالب علم رہے ہیں، یہیں سے فارغ ہوئے ہیں، کیا کہیں گے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हम सब के लिए आज का दिन बड़े सदमे का और रंज व गम का है कि हज़रत पूरे रियासत कर्नाटक बोले बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक अजीम शख्सियत थी। आप दारुल सबील रशाद के मोहतमिम और शेखुल हदीस थे और हज़रत ने पूरे कर्नाटक के अंदर दारुल ख़ज़ाओं का क़याम फरमाया और उसके ज़रिए से बहुत सारे उम्मत के मसाइल को हज़रत ने हल किया। यकीनन आज का दिन बड़े खसारे का और अफसोस का है कि कितना बड़ा नुकसान है आज के बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि नुकसान का मापतुल हम नहीं कर सकते। वाकई बहुत बड़ा नुकसान है कौम के लिए और मौलाना ने सारी ज़िंदगी दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कौम के लिए उन्होंने सर्व कर दी और हमेशा हम लोग यहाँ पर आते थे उनसे मिलने के लिए और सियासी तौर पे हो या कुछ और भी काम हो तो उनके साथ राय मशवरा करके करते थे। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कौम को और ख़ास करके जो लोग हम लोग बहुत ही क़रीबी तौर से उनको जानते थे, हम लोगों को भी, और दुआ यही है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस का मकाम अता फरमाए। ये यकीनन ये तीसरे अमीर शरीयत कर्नाटक थे। हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह इस मदरसे के दारुल उलूम सबील इरशाद के मोहतमिम भी थे और यहाँ कर्नाटक के जो है अमीर शरीयत भी थे। हज़रत जो है इसी मदरसे के फारिग थे। आपने यही तालीम हासिल की, यहीं पे उस्ताद रहे, यहीं पे दर्स हदीस भी दिया आपने, आप यहीं के मोहतमिम भी बने और अमीर शरीयत बने। इस वक्त जो है ये सदमा न सिर्फ हमें बल्कि सारे कर्नाटक के मुसलमानों के लिए एक गहरा सदमा है। उनके फर्जंदगान और उनके चाहने वालों ने, तमाम लोगों ने उन्हें नम आंखों के साथ अलविदा कह दिया है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।